आइए दोस्तों, अब एक ऐसे मज़ा एक खास रस के कवि शायर को मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, क्या किया जाए? हाँ, आइए मैं अब मज़ाह की दुनिया में आपको लेके चलता हूँ। हास रस का शायर जब शेर कहता है, कविता कहता है, तो यूं कहता है कि मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। कमा कर इतने पैसे मैं तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सत्ता उतारा है। ये है नंदा जी, बल्कि इनके लिए वो भी शेर बहुत अच्छा साबित हो रहा है कि इसलिए मैं उनको बता दूं कि वो जरा सामने आ जाए, आप देख लीजिए, नंदा जी आ रहे हैं। हाँ, ये शेर कहते हैं कि लगती है बहुत भूख मैं खाता भी बहुत हूँ, लगती है बहुत भूख मैं खाता भी बहुत हूँ, डरता हूँ कहीं पेट की इज्जत न चली जाए। लगती है बहुत भूख मैं खाता भी बहुत हूँ, डरता हूँ कहीं पेट की इज्जत न चली जाए। ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। तो बहुत अच्छे कविगण हैं, शायर हैं, आप हजरात इनको सुनिए। एक जोरदार तालियों से नंदा जी का इस्तकबाल। हाँ, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, जो एक अधिकारी के रूप में श्री मान रघुनाथ यादव जी, मंचासीन सभी कविगण, पूरे सदन का एक साथ अभिवादन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं एक दो छंद के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ। हम आ रहे थे, संचालक महोदय बड़े अच्छे संचालक हैं, ऐसे इनके घर का संचालन कोई दूसरा करता है। आइए मैं से जोड़ना चाहता हूँ। असली बात, अरे वाह भाई वाह, नंदा जी वाह वाह, क्या बात है भाई। और हम इनके घर गए थे तो पत्नी ने कहा कि पतिदेव आप स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? कि यही नहीं मालूम तुमको है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सुनो, जब मैं तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता हूँ, तुम कब मनाती हो? तो कहा कि पतिदेव जब किसी कवि सम्मेलन और मुशायरे के संचालन के लिए सुदूर चले जाते हैं, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मना लो। अरे वाह भाई वाह भाई नंदा जी। और एक दो बात कहूँ, मैं आ रहा था, कुछ महिलाएं बैठी थी, तो वो कहने लगी, ये बूढ़ऊ तनी हट जा, ये बूढ़ऊ तनी हट जा। कि खबरदार, बूढ़ा कह करके हमको आप अपमानित मत करिए, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। जैसे प्रधान लोग अपना प्रधानी छोड़ते हैं तो पूर्व प्रधान हो जाते हैं, वैसे ही मैं भूतपूर्व नौजवान हूँ। मैंने कहा वाह 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 वाह। और सही मैंने जवाब दिया, अध्यक्ष महोदय कि दिल से अगर मेरी बातें आपको झकझोरती हो तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस तरह कि दिल से कोई बूढ़ा नहीं होता, दिल से कोई बूढ़ा नहीं होता। सोना कहीं गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता। भले भले मुंह के 32 दांत झड़ जाए तो झड़ जाए, क्या चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता? भाई नंदा जी वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। देखिए नंदा जी की आप लोग उम्र पे न जाइएगा। मैं आपको बता दूं, अभी आज की बात है कि अभी ये बलिया से मोटर बस पर बैठे तो बगल में एक खातून, एक औरत थी, अपने छोटे से बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी। वो कह रही थी बेटा दूध पी लो, बच्चा नहीं पी रहा था।
उसने बच्चे से डांट के कहा कि बेवकूफ, अगर दूध पीना हो तो पी लो, वरना मैं बगल वाले आदमी को पिला दूंगी। ये मुस्कुराए। कुछ देर के बाद इन्होंने कहा कि मैडम, जो भी फैसला करना हो जल्दी कीजिए, अगले स्टेशन पर मुझे उतरना है। बहुत बहुत आपका खैर मकदम करता हूँ और यह बात बताना चाहता हूँ, एक मुक्तक आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि स्वाति के देख चातक चितैबे करी, स्वाति के देख चातक चितैबे करी, आहर कली पे अली गुनगुनैबे करी। केहू ईर्ष्या की आगी में भल ही जरो, नीक सौदा पर गहकी लुभैबे कर। वाह 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 वाह। भाई श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह यादव जी, मैं आपका भी अभिवादन करता हूं, जो आपने यह पुनीत कार्य किया है और पूरे पूर्वांचल में नहीं बल्कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर जो हरियाली लाने का आपने प्रयास किया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और एक बार जोरदार तालियां उस सपूत के लिए बजना चाहिए। आइए मैं अध्यक्ष जी को एक क्षण समर्पित करना चाहता हूं कि पूज्य पिता रहले महनीय, सुनिएगा, कि पूज्य पिता रहले महनीय की जे रघुनाथ जी के जन्मावल। तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह। पूज्य पिता रहले महनीय की जे रघुनाथ जी के जन्मावल, अभी रंग ना रहली जननी जे की पूत सपूत के गोद खिलावल। दूध पिलाई खिलाई के गोद जी मातु पिता बहुते सुख पावल। पहले राष्ट्र के लाजू बचावे वाला जननी जन्मभूमि के मान बढ़ा। पहले राष्ट्र के लाजू बचावे वाला जननी जन्मभूमि के मान बढ़ावल। आइए ये कविता क्या होती है, एक छंद से जोड़ना चाहता हूँ। रवि के न प्रकाश जहाँ पहुँचे, कवि की कविता रोशनी पहुँचाई। अलल कार्य कभी रण में वन में, प्राण ठाने तो प्राण की बाजी लगाई। अनुभूति विचार विवेक सुधा, कविता सपना के साकार बनाई। अतुलसी रस खान कबीर सती, कविता स्वाभिमानी के पानी बचाई। कविता स्वाभिमानी के पानी बचाई। और नहीं पाप के लंका जरा पवला, सुखदायक होई के का कैल भाई। अतोहरी न चरित्र के चर्चा होए, तब लायक होई के का कैल भाई। अमाई बाप के मूड़ी के ना कुचलो, तन लायक होई के का कैल भाई। खूब लूट खसोट में लिप्त नहीं, तब विधायक होई के का कैल भाई। खूब लूट खसोट में लिप्त नहीं, तब विधायक होई के का कैल भाई। पत्रकार बंधुओं को एक छंद से जोड़ता हूँ और हर विषय हर बिंदु पर एक दो चर्चा। शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं। शिक्षक को मोमबत्ती हुआ करता जो अपने को जलाकर दुनिया को प्रकाश देता है, और शिक्षा वो कल्प वृक्ष है जिसमें सभ्यता संस्कृति और संस्कार के मधुर फल लगा करते हैं। तब एक बात कहना चाहता हूँ, एक क्षण शिक्षक पर सिरम और समाज के शिक्षक वृंद छात्रन में स्वाभिमान जगाई। अगुरु ज्ञान रूपी पर कौश दिए, अज्ञान जहान के दूर भगाई। आदर्श चरित्र सुंदर संस्कार से सभ्य समाज सकार बनाई। गुरुदेव के आगे गोविंद झुके, गुरु की गरिमा जग में फैलाई। गुरुदेव के आगे गोविंद झुके, गुरु की गरिमा जग में फहराई। ओ लेकिन शिक्षक आज अन्यथा ला लेंगे शिक्षक बंधुओं। शिक्षक से एक लड़के ने सवाल कर दिया, गुरुदेव
सुबास में बड़ाऊ की मात्रा होगी कि छोटाऊ की, ताकि यही नहीं जानते हो मेरे हिंदी के घंटे में नदारद रहता है तो कैसे जानेगा। सुन देख, जब सुरेश बड़ा भाई हो तो बड़ाऊ की मात्रा लगा देना, और जब छोटा भाई हो तो छोटाऊ की मात्रा लगा देना। यहाँ कहाँ पहुँचे हुए? अच्छे भाई, वाह वाह वाह। आइए एक छंद मैं शिक्षा पर अबे आने वाले दिन 14 तो हाँ, एक जोरदार ताली। ये सलमान घोषवी साहब ने हमें जब माला पहनाया तो हमें अपने शादी का दिन याद आ गया। ना झूठ नहीं बोलता हूँ, काश मेरी पत्नी ने मुझको ऐसे ही माला पहनाई थी। सही बताऊं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बता दूं कि इसी तरह से पुरुष को यदि माला पहनाएंगे परिवार नियोजन के सारे मसले हल हो जाएंगे। परिवार नियोजन के सारे मसले हल हो जाएंगे। आइए, जिसके लिए हमारे संचालक महोदय ने बुलाया है, 2-4 छंद हम आपके सदन में रखना चाहते हैं। राष्ट्रभक्ति, वाह 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 भाई नंदा जी, वाह भाई। आपके सामने तो लोग गूंगे बन जाएंगे, आवाज में बड़ी ताकत है भाई, वाह वाह वाह। राष्ट्रभक्ति सही आचरण हो, लीले खातिर तो कमीला आजादी, लीले खातिर तो कमीला आजादी, दीवाना आजादी के लड़े लड़ाई, ओ वीरन सपूतन के बाटे बधाई, माई के बंधन से लड़के छुड़ौले, जवानी सदा दाव पर ही लगौले। बहुत कुर्बानी तबे रहल पानी, है गोरवन के छक्का छुड़ौले सेनानी, नशा देश भक्ति के भरपूर हिम्मत, वही से दुश्मन के हिलल हुकूमत। आ गोरकी गोरिया बेटा हासा परैली, फिर नाही ससुरा बलमुआ घर अली, तू खादी पहिर के भी कैला बर्बादी। राष्ट्रभक्ति सही राष्ट्रभक्ति सही आचरण। वाह वाह वाह। लीले के भी माई जहाँ अपनी बेटा के त्यागे, यही गाजीपुर का रहने वाला यहाँ प्रबुद्ध समाज बैठा हुआ है, बताना चाहता हूँ। गाजीपुर का रहने वाला वीर अब्दुल हमीद 5 वर्ष की अवस्था में जब गुरदेल खींच रहे थे तो उसके अब्बू जान ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो भगत? भगत ने कहा, यही गाजीपुर का रहने वीर अब्दुल हमीद से उसके अब्बू जान ने पूछा, क्या कर रहे हो हमीद? हमीद ने कहा, मैं दुश्मनों पर निशाना लगा रहा हूँ। अब्बू जान 5 वर्ष की अवस्था में कहा था। भगत सिंह, वाह 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 वाह। भगत सिंह जब खेतों में गेहूं बोया जा रहा था, कोने में तिनके गाड़ रहे थे। भगत सिंह के पिता ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो भगत? भगत ने कहा, बंदूकें बो रहा हूँ पिताजी। तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह। बंदूकें बो रहा हूँ पिताजी। और फतेह और जोरावर को जब खंभे में जुड़वाया जा रहा था, फतेह बड़ा था, जोरावर छोटा था। फतेह के आंखों से आंसू बह निकला। जोरावर ने कहा, भैया तेरे आंखों से आंसू यह शोभा नहीं देता। उसने कहा कि आंसू इसलिए बह गया कि तुम 3 बरस हमसे छोटे हो। इस राष्ट्र के काम हमें पहले आना चाहिए था, लेकिन हमसे तो पहले तो ही मैं बड़ा होकर क्या किया। तब कहना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष धन कैसे नेता, नर नारी सारा जमाना से नाता, क्षेत्र मजहब बिरादर न जन ले, भारत के कण कण के परिवार मन ले, अन्याय व जुर्म से करी बगावत, विदेशन में भी राष्ट्र के गीत गावत, विदेशन में भी राष्ट्र के गीत गावत। जहाँ खून के होली खेले दीवाना। बस अब इन्हीं सब शब्दों के साथ कि दान में मिलल बचिया है, दांत मत देखो। नींद सतावे तो टूटल खाट मत देखो, लेकिन हुस्न बुलावे तो दिन रात मत देखो। और मोहब्बत तो जूता लात मत देखो। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे दोस्तों नंदा जी कलाम पेश कर रहे थे।